हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक निमित्तक। हमारे चैनल में आपको स्वागत है वंस अगेन। आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे और प्लास्टिक की प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में जानेंगे। कैसे प्रैक्टिकली हम पर डे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं और कैसे हमारे इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। माइट भी पॉसिबल इन अ वीक और इन अ मंथ, किसी न किसी के साथ जरूर होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के साथ ना हो। अगर आपने चाहे तो शायद आपको वीक में 2 से 3 बार रिपीट हो जाए। इस वीडियो में, आज की वीडियो में ऐसा कुछ भी जानने को नहीं मिलेगा जो प्लास्टिक के अंदर जो मेजर रोल प्ले करता है। बहुत सारे हम डिस्कस कर चुके हैं इसके रिगार्डिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज हम ये जानने वाले कि कैसे प्लास्टिक से प्लास्टिक वेस्ट बनता है और कैसे प्लास्टिक वेस्ट से प्लास्टिक पॉल्यूशन। और ये मैंने बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेनेशन किया हुआ है मेरी लास्ट, अगर आप वीडियो जाके देखेंगे तो लास्ट मोर देन 20 वीडियो है जिसके अंदर मैंने ये बताया कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और कैसे हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल पहुंचता है। मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके वीडियो देख सकते हैं और सेपरेट प्लेलिस्ट भी है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। ना चाहते हुए, हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता, फिर भी अनजाने में गलतियां हो जाती हैं या फिर हम कभी इसे नोटिस भी नहीं करती है। ऐसी चीज़ है कि इसे नोटिस भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये प्लास्टिक वेस्ट जनरेट की जाती है, कैसे होती है और किसका इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इसका क्या सॉल्यूशन है, इस पूरी वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मोटिव यही है, सबसे पहले जो मेन कंसर्न इस वीडियो बनाने का ये है कि इस वीडियो के एंड में कंक्लूजन यही निकलेगा कि कभी कभी ऐसा होता है, ना ही इस कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने का मेन रीज़न होता है, ना ही मैन्युफैक्चर होता है। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है या फिर हमारी नीड ऐसी होती है कि चीज़ें होने लगती हैं अपने आप ही, और इसमें हमारा कोई मेजर रोल भी नहीं होता। फिर भी आज इसका सबसे बड़ा मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैं किसी के ब्रांड की बुलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो हमारी लाइफ में सबके साथ होता है, एक नॉर्मल है। अगर आप कभी कपड़े खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह के टैग मिलते होंगे जो आपके कपड़ों, शर्ट्स में, पैंट में लगे होते हैं। और वो कुछ इस तरह, ये जो प्लास्टिक का आप ये देख रहे हैं, इसे गौर करके देखिए ज़रा, ये हमारा लिंक्ड होता है, हमारा कुछ इस तरह लिंक्ड होता है और हमारा कपड़े से अटैच होते हैं। और बहुत छोटा है, आप गौर करके देखिए ज़रा, बहुत छोटा है ये, और शायद ये हमारे रिसाइकल तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और प्लास्टिक पॉल्यूशन भी। अब बात आती है क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए, ये बहुत छोटा सा चीज़ है, ये रिसाइकल तक नहीं पहुंचता। आप कितना भी इसे नोटिस कर लीजिए, कभी ना कभी ये रिसाइकल तक नहीं पहुंचता। कैसे नहीं पहुंचता? बहुत, सबसे पहले बहुत छोटा है। अगर मान के चलिए आपने इस वीडियो को देखने के बाद अपनी चीज़ें फोकस करना स्टार्ट भी कर दिया, तो आप कलेक्ट करके आप इसे डस्टबिन में फेंक देते अपने घर के। उसके बाद ये देन सोसाइटी के वेस्ट में जाता है, यानी सोसाइटी में जहाँ डस्टबिन है, उसके बाद इस हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लैंड यार्ड है, डंप यार्ड है, वहाँ पर इस चीज़ों को फेंक दिया जाता है, जहाँ लेटर का एक फॉर्म बना होता है। क्या ये वहाँ तक एकदम एक्यूरेटली पहुँचता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% में से 99% ये रिसाइकल तक पहुँचते ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं उसमें से सिर्फ 1% ही हमारा एनुअली हम रिसाइकिल कर पाते हैं, बाकी रेस्ट हमारा वेस्ट ही रह जाता है और उनमें से ये भी नहीं पहुँचते। अब बात ये आती है, इससे डिसएडवांटेज क्या है हमारा और इसे क्यों हम यूज़ करते हैं और इसकी गलती किस चीज़ की है। ये 3 मेन पॉइंट आते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, ये सबसे पहले ये अभी मैसो फॉर्म में है, यानी कि मैसो साइज में है। ये माइक्रो पार्टिकल में स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। ये बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर प्लास्टिक है। सनलाइट या एटमॉस्फेयर इफेक्ट के बाद माइक्रो प्लास्टिक में टूटेगा और उसके बाद ये प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करके प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट करेगा, जिससे हम खाना खाते समय, सोते समय, सांस लेते समय, दौड़ते समय, हंसते समय, ये सबको हम कंज्यूम करते हैं। उसके बाद कई सारी बीमारियाँ जनरेट करते हैं अपने अंदर से। क्यों ये रिसाइकल नहीं हो पाती? क्योंकि ये बहुत छोटी है, बहुत लाइट इन वेट है और ये कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं कैसे भी निकल जाएगी हमारे हाथों से, रिसाइकल तक नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये बात आती है इसमें फॉल्ट किसका है और इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखिए, फॉल्ट इसमें ना ही तो मैन्युफैक्चर का है ना ही हमारा है। कभी कभी ऐसा होता है, हमारी जो डिज़ायर है, हमारे इनोवेटिव आइडिया होते हैं, वो हमारे लिए कभी ना कभी और कैसे न कैसे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जितनी हमारी डिज़ायरमेंट होती है उसी हिसाब से नीचे चीज़ें डेवलप की जाती हैं और अपने काम को मोर इजिएस्ट बनाने के लिए, एक्सेस बनाने के लिए हम चीज़ें डेवलप करते हैं। वैसे ही हमने इस चीज़ को किया कि इसीलिए हम अपने ब्रांड्स को, अपने टैग को, एडवर्टीजमेंट को लिंक कर सके किसी भी क्लॉथ से या किसी भी चीज़ों से, ताकि इजीली हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे चीज़ों को लोगों तक हमारा एक मैसेज पहुँच सके। एक वे है आपको एडवर्टीजमेंट करने का। बट बात यह आती है, जब भी हम इसे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि हम जल्दी में होते हैं, इसको तोड़ के तुरंत फेंक देते हैं और फिर हम उसके बाद इसको यूज़ कर लेते हैं और हमारे डस्टबिन तक फेंक देते हैं। और माइट भी पॉसिबल हमारे तक नहीं पहुंचता क्योंकि बहुत लाइट इन वेट होता है। तो इसमें ना ही तो आपकी कोई गलती है, ना ही कोई मेरी, ना कोई मैन्युफैक्चर की। कभी कभी ऐसा होता है हम ना चाहते हुए प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लास्टिक वेस्ट वैसे तो सभी चीज़ों से होता है,
और रिसाइकल वही प्लास्टिक उपाधि जो हमारी नज़रों में आती हैं। ये प्लास्टिकें 90% लोगों की नज़र में नहीं आती या फिर रिसाइकल तक नहीं पहुंचती, जो एग्जिस्ट करती है एक लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में, और उसके बाद ये प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है। और यही प्लास्टिक सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे नेचर के लिए, ना कि वो जो आपकी जितनी भी आर्टिकल आप यूज़ करते हो रिसाइकल नहीं हो पाते, उनको थोड़ा वक्त लगता है। बट ये प्लास्टिकें ना ही रिसाइकल हो पाती, ना ही किसी कलेक्ट कर पाते, ना ही किसी की नज़र में आती। बट ये सबसे पहले एटमॉस्फेयर इफेक्ट में स्प्लिट होने के बाद हमको सबसे पहले हार्मफुल पहुंचाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब बात ये आती है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको कैसे रिसाइकल तक पहुंचाएं, या फिर अगर रिसाइकल तक पहुंच रही तो उसको कैसे रिसाइकल करवाएं या रिसाइकिल प्रोसेस तक इसको डालें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये है, और अब इसको रिसाइकल तक कैसे पहुँचा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, क्योंकि अगर मैं इसको डस्टबिन में फेंक दूँ तो नहीं पहुँचेगा रिसाइकल तक। आइए जो मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए ये बॉटल खाली होने के बाद अब इसके अंदर इसको डाल सकते हैं इस तरह, इसके टॉप को खोल के इसको इस तरह डालने के बाद ये रिसाइकिल तक पहुंच सकता है। अब ये इसके अंदर डल चुकी है, हालांकि अभी मेरी बॉटल भरी है, ये रिसाइकिल तक पहुंच सकती है। इसको रिसाइकिल करने के बाद ये रिसाइकिल प्रोसेस पहुंचे, कुछ इस तरह के स्टेप लेकर हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए कि दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है हम इस चीज़ों को, सोल्यूशन को फिगर आउट करें और कैसे इसको रिसाइकिल तक पहुंचाएं। हालांकि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं करती, ना ही ज़्यादा प्लास्टिक जो वेस्ट है जनरेट करेगी, ना ही कोई ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, बट ये सबसे पहले प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट करेगी और हमें को हार्मफुल पहुंचाएगी। तो मोटिव यही है कहने का कि चीज़ों को फोकस किए, ना ही किसी को ब्लेम करें, ना ही अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज करें कि हमारा काम नहीं है। चीज़ों को बस हैंडल करिए। अगर आप चाहते हैं कि कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं आपके इन छोटे छोटे स्टेप से, तो आप मेरे सेमिनार्स में आइए। मैं वहाँ फ्री और लाइव इंस्टाग्राम पर, लाइव मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत सारी चीज़ें लाइव करता हूँ, जहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे हम घर बैठे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे अपनी हैबिट्स को और अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हो और आपकी अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन को कैसे एक ब्यूटीफुल नेचर हम गिफ्ट कर सकते हैं। तो बी हैप्पी, बी यूजिंग प्लास्टिक।